नगर निकाय और वार्ड चुनाव पर पेप्टिक टाइम की जमीनी रिपोर्ट आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम चैनल पर। ये आपका अपना चैनल है जिसके 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आपका प्यार और विश्वास लगातार मिल रहा है। इस चुनाव पर जमीनी रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। कार्यक्रम है मेरा मोहल्ला मेरा नेता। पेप्टिक टाइम की खास प्रस्तुति मेरा मोहल्ला मेरा नेता। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 2 में। यहाँ के वार्ड पार्षद के द्वारा 5 साल काम कैसे किए गए हैं और वार्ड में प्रमुख समस्याएं क्या हैं, इन मुद्दों को लेकर चलते हैं जनता की भी जो पूछ लेते हैं हम। आज बात करते हैं वार्ड क्रमांक 2 यानी कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड की, जहां की कुल आबादी 4300 है और कुल मतदाता हैं 3516। पुरुष मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ 1857 मतदाता हैं, तो महिलाओं की संख्या 1659 है। और खास बात यह है कि ये वार्ड अनारक्षित वार्ड है, यानी कि यहाँ से कोई भी शख्स चुनाव लड़ सकता है। वार्ड की सीमा की अगर बात करें तो इस वार्ड क्षेत्र में सौरा रोड, गौतम नगर, डिपो कॉलोनी, रघुनंदन कॉलोनी, पेप्टिक टाउन कॉलोनी और कीर्ति नगर कॉलोनी के एरिया सामने आते हैं। यानी कि वार्ड काफी बड़ा वार्ड है और कई लोगों को समेटे हुए है। वार्ड में रहने वाले लोगों की अगर बात की जाए तो इसमें स्वर्गीय चीनी राजा का परिवार, कीर्ति सिंह बघेल, गोविंद तिवारी, लखन राजपूत, राम सनेह सक्सेना की फैमिली और लोकेश चौरसिया तथा अन्य लोग शामिल हैं। वार्ड की प्रमुख समस्याओं की अगर बात करें तो जनता ने बताया कि साफ सफाई, पाइपलाइन की समस्या, डिपो कॉलोनी, सौरा रोड और इस तरह सड़क निर्माण न होने की बात सामने आई है और विद्युत की समस्या भी लोगों ने सामने रखी है। आइए जानते हैं जनता क्या कहती है। नाली कभी साल भर हो गई सफाई नहीं होती तो वहीं का कचरा वहीं फिर डला रहता है, वही डला नाली में पूरा हो जाता है। वही साफ सफाई तो यहाँ है ही नहीं। अब क्या है, यही समस्या है नाली की, पानी की, और क्या है? अब सबकी है, नाली की न पानी की न सबकी है समस्या। हाँ, और क्या है कि करे। हमारे पानी की कमी है और नाली की परेशानी है और बहुत और क्या है ये परेशानी। क्या समस्या है वार्ड में आपके? नाली साफ नहीं होती है, पानी तो ऐसे नल लगे हैं लेकिन बहुत कम आता है यहाँ पर। अरे बहुत समस्या है, कचरा, नाली, वो रोड ऐसी डली है, मतलब उन्होंने कोई देखा ही नहीं 5 साल में काम जैसे भी पार्षद बनी। और नाली कभी साफ करने नहीं आते हैं, वो जो नाली खोती रहती रोड। अब देखिए बरसात में इतना कीचड़ होगा कि आदमी अपने आप गिरते हैं। फिर देखिए डिपो मतलब वार्ड नंबर 2 एक बड़ा एरिया है, इसमें करीब 5-6 बड़ी कॉलोनी आती हैं और अभी तक जितने भी पार्षद हमें मिले हैं, जितने भी पार्षद जीत के आए हैं, उनके अंदर एक उत्साह नहीं था काम करने का। उनके अंदर या मान लो क्षमता नहीं रही काम कराने की। जिस तरीके से वार्ड के लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए परेशान रहे, जैसे कि नाली बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अगर आप चाहो तो रेगुलर करा सकते हो, आपने नहीं कराई। जैसे स्ट्रीट लाइट, आप चाहो तो अगर आप प्रयास करो तो स्ट्रीट लाइट सारे खम्भों की लग सकती हैं, मगर आपने प्रयास नहीं किया। आपने प्रयास किन कामों में किया? आवास के कामों में किया। जहाँ 20,000 40,000 की जुगाड़ होती थी, वहाँ पे आवास के कामों में पार्षद लोगों ने काम किया। अगर वो वास्तविक जनता की समस्याओं पे काम करते तो शायद जनता इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती। वर्तमान पार्षद की अगर बात की जाए तो भाजपा से पुष्पा प्रमोद चौरसिया यहाँ पर पार्षद थीं और उनके कार्यकाल में आखिरकार किस तरीके की स्थिति रही, जानते हैं जनता से। मुन्ना प्रजापति जी, आपके वार्ड पार्षद ने 5 साल काम कैसे करे? अरे अब काम ना पूछो, नाली सब गंदगी, यहाँ कोई ये सुन ही नहीं रहा है। वार्ड पार्षद ने 5 साल काम कैसे करे? जो नहीं डरो अब साफ कैसे कर हैं, सब डरी है, नाली डरी, सब कच्ची तो डरो है। वार्ड पार्षद ने 5 साल काम कैसे करे हैं? करूँ तो है लेकिन अब जो है पानी नहीं आ रहा, पहले तो आउटर नाली से भर ही जाते हैं। 5 साल अरे कुछ नहीं आया थे, बस दिखावटी है, साफ सफाई कुछ है ही नहीं है। साफ सफाई तो देखते हो आप, नाली भरी हुई है, गंदगी तो यार, कचरा 1 महीने रखा रहता तो वो भी नहीं उठता है। वार्ड पार्षद ने 5 साल काम कैसे करे आपके वार्ड में? हमारे यहाँ करा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करा। कमलेश जी, वार्ड पार्षद ने 5 साल काम कैसे करे आपके वार्ड में? आप तो देख ही रहे होंगे कैसा काम किया है। नाली के पानी रोडों पे आ जाते हैं, 5 साल दिखाई नहीं दिए, वो कहाँ हैं वो? उनने तो कुछ नहीं करवा, उनने तो बस
खतनिया नहीं परवाई थी, तो लड़का बच्चा डूबते और उनसे कहते सुबह सुनातना थी। मैं आवाज़ के ना सुनाती, जे नल लगवाए उनने कुछ नहीं करा। पार्षद जी का काम आप पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में, एक एक कुलिया में जाके पता कर लो, आपको जनता खुद बता देगी कि पार्षद जी की 5 साल की क्या भूमिका रही। ये हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको वार्ड के अंदर घुसते ही मालूम पड़ गया होगा या मालूम पड़ जाएगा। आप जब वहाँ जाओगे तो अपने आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे। नालियाँ बनवाई और संबल बनवाए, आयुष्मान कार्ड बनवाए, गरीबी रेखा के कार्ड बनवाए, नालियाँ बनवाई और जो गरीब असहाय लोग लॉकडाउन में थे उनकी मदद की। और आवास कितने लोगों को दिलाए? आवास लगभग 30-40 लोगों को है, जो गरीब थे उन लोगों को मिले। और बकाया जो कन्यादान योजनाएं थी उनकी, जो गरीब कन्याओं की थी उनको 51,000 रुपये। कितने लोग ऐसे? ऐसे कई लोग हैं, 4-5 लोग हैं, मतलब हर कुलिया से 2-3 लोग तो हो ही जाते हैं। जिनके श्रम कार्ड थे, जो उसके लायक थे, उन्हीं को कन्यादान का लाभ मिला है। अब फिर से चुनाव आ रहे हैं, अब क्या है आपका? अब हमारा ये है कि अगर वार्ड की जनता अगर आशीर्वाद देगी तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट देगी तब? पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, स्वाभाविक लड़ना ही है। वार्ड पार्षद के लिए अगर बात की जाए तो कांग्रेस से फिलहाल एक ही नाम गोविंद तिवारी का सामने आता है, तो वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो उसमें कीर्तिवर्धन सिंह बघेल का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। इसके अलावा अमित अवस्थी, पुष्पा चौरसिया, संतोष बुंदेला और दीपू राजा के नाम भी सामने आ रहे हैं। पिछली बार हमारी पत्नी संगीता तिवारी चुनाव लड़ी थी वार्ड से, तो पिछली बार का जो चुनाव था वो हमारा बगैर तैयारी का चुनाव था। उसके बाद भी हमें जनता ने 460 वोट दिए। हमारी बिल्कुल तैयारी चुनाव की नहीं थी, मगर हमें 460 वोट मिले। मात्र हम 41 वोट से चुनाव हारे थे। इस बार मगर हमने 460 वोट को अपना एक कर्ज मान करके लगातार हम वार्ड में घूमते रहे। लॉकडाउन के समय हमने अपने हाथ से पूरी कॉलोनी के घर सैनिटाइज किए और छोटी बड़ी सारी समस्याओं को हमने ध्यान दिया, चाहे वो 16 रोड पहाड़ी की समस्या हो, चाहे वो विश्वनाथ कॉलोनी की समस्या हो, चाहे वो रघुनंदन बिहार वाली कॉलोनी की समस्या हो, चाहे वो पाइपलाइन की समस्या हो। जितना मेरे बस में था या जितनी मेरी कोशिश थी वो हमने पूरा करने का प्रयास किया। यदि जनता की आप पसंद बनते हैं, जनता आपको यदि चुनती है, तो क्या लक्ष्य है आपका? सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोई भी पार्षद जब चुनाव जीतता है तो वो फिर मिलता नहीं है किसी को। जब चुनाव का समय रहता है तो कुंडी बजा बजा के घर से वोट मांगने के लिए जाता है, और जब चुनाव जीत जाता है तो जनता को पार्षद जी का घर ढूंढना पड़ता है कि पार्षद जी कहाँ हैं। हमारा सोचना ये है कि यदि हमें जनता आशीर्वाद देती है, अगर हम चुन के पहुँचते हैं तो हम खुद कुंडी खड़खड़ा के लोगों से काम पूछा करेंगे, भैया काम बताओ क्या है। तो ये सबसे बड़ी बात है जो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, जितना हमसे बन सकेगा उतना हम वार्ड के लिए करेंगे। भगवान की ऐसी कृपा है कि किसी भी प्रकार की न तो कोई हमें आर्थिक कमी है, न किसी प्रकार की हमें कोई बल की कमी है। हर प्रकार से भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारा ये सोचना है कि जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, कम से कम हम अपने मोहल्ले की समस्याओं को तो दूर करें। सामाजिक क्षेत्रों में हम काफ़ी लंबे वर्षों से काम कर रहे हैं, पूरे शहर को पता है। और वो एरिया हमने अपना इस बार बनाया अपना क्राइटेरिया कि हम अपनी पूरी कॉलोनी के लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाना, जिसमें लोग ये कहें कि हाँ कुछ किया है। बस हमारी ये तमन्ना है। लेकिन इन सब के इतर आखिरकार इस चुनाव में जनता का मन क्या है? जनता अपने प्रत्याशी को किस तौर पर देखना चाहती है और उसके मन में आखिरकार क्या चल रहा है? ये तमाम बातें आइए सुनते हैं जनता से ही। कैसा पार्षद चाहते हैं आप? अरे अब पार्षद तो ऐसे चाहिएगा जो गरीब लोगों की सुने, बढ़िया हो, यहाँ साफ सफाई रहे। तो चाहती पार्षद अच्छा जाने, हमारी सेवा करें, हम उनकी करें, वे हमारी करें। अब अच्छा चाहते हैं जो साफ सफाई रखे, बयान रखे, अच्छा यहाँ से नाली खुदनी चाहिए तो नाली भी नहीं खुदी है। हम तो अच्छे चाह जैसे गोविंद तिवारी हैं, नहीं हो चुन वो चाहते हैं। आप ऐसे चाहते हैं जो अपने वार्ड का विकास करे और नाली होगी, हर चीज व्यवस्था साफ सुथरी रखे। अब कैसा पार्षद चाहती हैं आप? 5 साल हो गए। हम ये चाहते कि हमें नल को पानी आने चाहिए, यहाँ से नाली कट जाए। नगर निकाय और वार्ड चुनाव पर पैप्टिक टाइम की इस जमीनी रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन अगले वार्ड और अगले मोहल्लों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।